हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर के अंदर। आपका अपना चैनल है। और जैसा कि हमने एक वीडियो को बनाया था आपके लिए, अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शन के अंदर हमने सीट किसको कैसे मिला, क्या इलेक्शन हुआ, कौन सा डाटा था, वो सब इसके अंदर हमने बनाने का काम किया है। उसी सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, पीएम मोदी कैबिनेट 3.0। 3.0 क्यों बोला गया? क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार वापस आई है। अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी ने क्या ली है, प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो नया कैबिनेट बन के जनरेट हुआ है। कैबिनेट क्या होता है, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन नए बने हैं, कैसे बने हैं, कौन सा आर्टिकल होगा, लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। हम सारा इस एक वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे बड़ी चीज है, आप जो भी इस साल पेपर देंगे, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, एचएससी का दे रहे हैं, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम इसको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। अक्सर आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट काउंसिल, कोई भी आप पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, इसके अंदर हम सब पढ़ने का काम करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीन टाइप के मिनिस्टर्स दिखाए गए हैं। तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। कैसे कैसे मिनिस्टर हैं? कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, और डेप्यूटी मिनिस्टर है। एक अपने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल। इनके पास सिंगल पोर्टफोलियो होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंदर अगर प्रधानमंत्री साहब जो हैं, उसके अंदर अगर कैबिनेट मिनिस्टर को और जोड़ दिया जाए, दिस इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको बोला जाता है मिनिस्टर्स की काउंसिल। यानी कि काउंसिल का मतलब क्या होता है? एक बैठक, एक समूह को बोला गया है मिनिस्टर्स की काउंसिल। कैबिनेट मिनिस्टर प्लस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के डेप्यूटी मिनिस्टर को, अगर तीन टाइप के मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद इनकी पूरी डेफिनेशन देने का काम भी हमने किया है। मैं बोल के एक बार आपको बता देता हूं क्या फर्क होता है दोनों के बीच में। कैबिनेट मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, मैं दोनों को बता देता हूं एक बार। कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर मेंबर है, बड़े मेंबर है, सिंगल पोर्टफोलियो पावर है। मैं तुम्हें अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूं, ये बिल्कुल उच्च लेवल के ऊपर बैठे मिनिस्टर्स हैं। इनके ऑफिस बहुत कम होते हैं, ये रैंक बहुत कम के पास होती है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के नंबर ज्यादा होती है। कलेक्टिव बॉडी है, यानी कि एक समूह को बोला गया है जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट ऑफ एमओएस जो स्टेट मिनिस्टर है, हु असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, ये किसको असिस्ट करते हैं? प्रधानमंत्री साहब को असिस्ट करते हैं। मैं ना आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, एक बात आपको बताना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपॉइंटमेंट होती है, देखो, प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएमओ जो ऑफिस है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, आर्टिकल होता है इनके लिए 73। 73 आर्टिकल कहता है कि कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर पद का बयान नहीं है, सिर्फ एक चीज का जिक्र है कि आपके मिनिस्टर्स का एक हेड होगा, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट एक बैठा मिलेगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा एक। और क्या बात बोली गई है? दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई पेपर छोड़े। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति साहब कहते हैं। और ये मेजोरिटियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े लीडर होते हैं, यानी कि हेड ऑफ, तीसरा है इनका, हेड ऑफ मेजोरिटी पार्टी या पार्टी। जैसे अभी एनडीए की अलायंस है, अभी किसकी अलायंस है? एनडीए की अलायंस है। तो एनडीए ने क्या किया है, मेजोरिटी पार्टी को इनके लिए लेके आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबने समर्थन दे दिया है। सबको पता है कि 543 सीट पे इलेक्शन होना है। इसमें से अगर 273 कोई ले आता है तो वो मेजोरिटी को दिखाता है। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट कराते हैं, किनकी कराते हैं? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 73 में सिर्फ ये लिखा गया है, देयर इज अ हेड ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर है ना, वो सब किसको जवाब देने लायक होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल रैंक कॉन्स्टिट्यूशन की प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो, एक वर्ड आप बार बार सुनेंगे, पॉलिटी का सबसे बढ़िया वर्ड है पोर्टफोलियो। इसको और मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है किसी को पावर को देना, किसी को ताकत देना। आपने अपने घर के अंदर मम्मी को मान लो ये पावर दे रखी है कि आप रसोई को सारी को संभालेंगे, पापा को आपने ये पावर दे रखी है कि बाहर की इनकम आप संभालेंगे, खुद को पावर कुछ लेते ही नहीं हम, है ना। पोर्टफोलियो किसको, किसी को हमने अगर वाटर रिसोर्सेज का दे दिया, किसी को हमने एटॉमिक पावर का दे दिया, किसी को हमने बिजली का दे दिया, किसी को हमने पेट्रोलियम का दे दिया, कोयल का दे दिया, कृषि का दे दिया, तो वो सबके पास अपने अपने पोर्टफोलियो की पावर है। इनको डिसाइड कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन या आपके और अदर मिनिस्टर हैं, इन सबकी अपॉइंटमेंट, इन सबकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो बाय प्रेसिडेंट होगी। प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलवाते हैं। आपने देखा होगा, वीडियो दिखाई जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू साथ में खड़ी हैं, कोई भी शपथ लेने जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू साथ में खड़ी है और वो कहती है मैं, और उसके आगे वो पूरी शपथ लेता है कि मैं कोई भी नाम लेके कि मैं भारत के संविधान के प्रति अपना ये कर्म निभाऊंगा, अपनी अखंडता संप्रभुता को रखूंगा और भारत के संविधान को अक्षुण्ण नहीं होने दूंगा, पूरी ओथ। ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट साहब दिलवाते। लेकिन इनकी एडवाइस कौन देता है? अपने मन से नहीं कह सकते। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है भारत के संविधान के अंदर जो कि सिर्फ एक दिखावे मात्र का ज्यादा पद है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी का अपॉइंटमेंट नहीं करता है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि आपको इस बंदे को इस पद की शपथ दिलवानी है, यानी कि एडवाइस ऑफ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से जो एडवाइस आएगी उसको दिया जाता है, और उस दिलवाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और प्राइम मिनिस्टर के जो होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। हम यहाँ पे थे, हमने पहले ही वीडियो में ये देखा कि 3 टाइप के मिनिस्टर होंगे, अगर इनको ऐड कर देंगे तो दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक बात और मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण पद है कैबिनेट मिनिस्टर का। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी ना तो बाकी 2 टाइप के जो मिनिस्टर हैं इनको नहीं बुलाया जाएगा। जब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक इनकी जरूरत नहीं हो। घर के बड़े बैठे हैं, छोटों की जरूरत है तो बुला लेते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं बुलाते। आगे क्या कह रहा है? कलेक्टिव मेंबर है, असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को रनिंग द गवर्नमेंट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बहुत प्यारी बात बोली गई है। कौन है? राष्ट्रपति की एडवाइजिंग के ऊपर करते हैं और अकाउंटेबल होते हैं किसको? पार्लियामेंट को। यूपीएससी का पेपर उठा के देखना, सी सेट में क्वेश्चन आ रखा था कि सारे के सारे कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं ये किसको अकाउंटेबल होते हैं? बच्चे लिख देते हैं प्रधानमंत्री साहब को। ना मेरे भाई, किसको अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को। अब बहुत सारे जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको ये नहीं पता पार्लियामेंट क्या है। बताएंगे पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन हैं, कितने पार्ट हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बताएंगे जरूर वीडियो के अंदर। पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि देश के कृषि मंत्री से अगर कोई गलती हुई है ना तो ऐसे देश का कृषि मंत्री सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मेरे से तो सिर्फ नरेंद्र मोदी सवाल पूछ सकते हैं। पूरी पार्लियामेंट में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई ये क्या, क्यों कानून लेके आया तू, ये क्या ये काम किया गया। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल। ये किसको जवाबदेही है? ये पार्लियामेंट को जवाबदेही है। ये लिखा हुआ है कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हाईलाइट कर लेना दोनों बातों को। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? इनको मोडी और दे आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, क्रूशियल रोल एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए ये हमने आपको बताया, बहुत नेसेसिटी है, बहुत अच्छी वीडियो है। जरूर आगे क्या कह रहा है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इससे पहले मैं एक बार वीडियो थोड़ा सा आपको और डिटेल्स दूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने दिमाग में अराइज होता है कि ये नंबर ऑफ मिनिस्टर कौन डिसाइड करेगा, और एक नॉर्मल एमपी में और मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। जो 543 मेंबर चुन के आए हैं, एमपी तो सारे के सारे हैं, सबके सब एमपी हैं, इनमें से मिनिस्टर के क्या फर्क और एमपी, और क्यों लड़ाई होती है मिनिस्टर पद के लेके? पावर का। इनको पावर ज्यादा मिलती है, असिस्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, गवर्नमेंट से पैसा भी ज्यादा मिलता है, साथ में लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया होता है। एमपी के पास कोई पावर नहीं थी, मतलब जो पावर है वो है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती। जैसे कि भाई अभी फाइनेंस मिनिस्टर बने निर्मला सीतारमन, उनका जो रहना खाना सैलरी बेस्ड होगा या कुछ भी होगा वो नॉर्मल एमपी से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। उनके पास एक डिपार्टमेंट होगा अलग से, एक सॉरी सुप्रीमेसी पावर होगी उनके पास। और ये कितने मिनिस्टर होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? पहले क्या हुआ करता था, लालच के अंदर गवर्नमेंट नंबर ऑफ मिनिस्टर बढ़ा दिया करती थी। किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करना है, लोभ दे दो कि उसमें तेरे को मिनिस्टर बना दूंगा, मंत्री पद दे दूंगा मैं तेरे को। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा गया कि पैसे की बर्बादी हो रही है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है इस कॉन्सेप्ट का, तो एक आर्टिकल लाया गया, उसके अंदर बोला गया कि कोई भी सरकार आए अब 543 का 15% से ज्यादा, नॉट मोर देन 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं भाई, मजा आ जाए, स्टार बना लो इसको। 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो, ये एक रूल बना दिया गया और ये रूल एक ला दिया गया।
15% आप मिनिस्टर बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 543 का अगर 50% करोगे तो 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये नंबर फिक्स है अभी के लिए, तो फिक्स है 81 मिनिस्टर। कोई भी गवर्नमेंट आए, अब चाहे मनमोहन सरकार आए, अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कोई भी आए, 81 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, किसी के दिल में क्वेश्चन आया हो कि जी 60 बना ले तो, 40 बना ले तो, 30 बना ले तो, 20 बना ले तो, किसी को पद ही ना दे तो, उसमें की नीचे की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की लिमिट कितनी दी गई है? 81। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी करो। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और भी आ सकता है, सर मिनिस्टर तो डिसाइड कर दिए, मिनिस्टर के जो ऑफिस हैं या जो रैंक हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ये कितने होंगे? ये कौन से होते हैं, पहचानना थोड़े से। जैसे कि कृषि विभाग हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, वाटर रिसोर्सेज हो गया, एटॉमिक हो गया, इन सबके कितने हो सकते हैं, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आप कितने भी डिपार्टमेंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन आप जो मेंबर है वो किससे ज्यादा मत जाने दो, 81 से ज्यादा मत जाने दीजिए। यही हमारे इसके अंदर लिखा गया था। देखो बहुत बढ़िया चीज कह रहा है कि क्यों 81 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, क्या कारण है कि 81 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे? कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन ने 19 फर्स्ट अमेंडमेंट, ये याद रखना कि 91वां अमेंडमेंट था, 91 था, 2003 के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट कर दी गई है मिनिस्टर की, दैट बी अपॉइंटेड बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, लिखा गया था कि क्या इन 81 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड है क्या? बिल्कुल है। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दोगे तो कितने मेंबर बना सकते हो? सिर्फ 80 बना सकते हो, यानी कि एक की जो लिमिट आएगी वो आपको नहीं है, ये लिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज्यादा नहीं करा सकते हो। 543 मेंबर इन द लोकसभा, दैट देयर कैन बी ओनली 18 मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अगर हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ 80 मेंबर आप मिनिस्टर बना सकते हो। अब आप 80 को कैसे, कौन सी रैंक दो, वो प्रधानमंत्री के ऊपर आया गया है। ये सारा प्रोसेस था, ये सारी चीजें थी। अच्छा एक चीज और, कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल, आर्टिकल आर्टिकल 74 और 75 ये आपको कहता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने हैं, इनको पोर्टफोलियो देना है। पोर्टफोलियो समझ गए होगे, किसी की पावर देनी है। तकरीबन एक चीज और बता दूं मैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है, एटॉमिक स्पेस, ये 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं वो हमेशा अपने पास रखता है, क्योंकि ये बहुत आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जाता है। पीएमओ अपने पास ये रैंक जो है ना अपने पास रखता है। तो आर्टिकल 74 73 प्राइम मिनिस्टर से, 74 75 ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से रिलेटेड हैं। अगेन हमने जो बातें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट अब कैसे विस्तार किया गया है ये हम देखते हैं। 15% ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि 81 से ज्यादा नहीं बनाने हैं। आगे देखिए कौन से बने, ये वो है जो भी बिल्कुल नए बने हैं, है ना, मतलब बने बहुत सारे हैं। ये वो एक फोटो लगा दिया गया कि आपके लिए मोदी सरकार 3.0 का मतलब समझ गए होगे, तीसरी बार मोदी सरकार आई है। एक क्वेश्चन मैं जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो लाइव सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, देखूंगा आपकी जीके कैसी है। नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? और अभी 18th लोकसभा चली है, इसको याद रखना, ठीक है। तो YouTube के ऊपर कमेंट जरूर कर देना कि नरेंद्र मोदी जी अभी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। जयंत चौधरी जानते होंगे, यूपी से हैं, इनकी खुद की पार्टी थी, आरजेडी के चेयरमैन रहे हैं इनके फादर साहब। ये किसके बेटे हैं? बड़ी गजब की बात है, आपको बताऊंगा, चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी चरण सिंह जी जिनको भारत रत्न मिला है, ये बड़ी बात है। भारत के किसान मसीहा बोले जाते हैं, किसान मसीहा। एक चीज और बता दूं, 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। आधे किसान बने फिरते हैं, पता भी नहीं होगा, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के। उनके सुपुत्र हैं जयंत चौधरी जी, आरजेडी स्किल डेवलपमेंट का मिला है इनको ऑफिस, ठीक है। सबकी बात करेंगे एक बार। ये रहे राव इंद्रजीत, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गुड़गांव से सीट के ऊपर थे। स्वतंत्र प्रभार है, संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री इनको मिला है। प्रहलाद जोशी है, ललन सिंह है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट इनके पास है, पंचायती राज पेपर में आएगा, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। और खुद डेयरी उद्योग और पशुपालन ये मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके ऊपर बना दूंगा। नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं। जोरा लोरम जनजातीय, ये पहले अर्जुन मुंडा के पास था, ट्राइबल, अभी बदला गया है। चलो एक एक को देखते हैं बिल्कुल आराम से। सबसे पहले अपने पास नरेंद्र मोदी जी का सबको पता है पोर्टफोलियो किसके पास क्या है। राजनाथ सिंह पहले भी थे अब भी हैं,
राजनाथ सिंह पहले भी थे, अब भी हैं, ये रहे। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इनके पास है, यानी कि रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं ये। डिफेंस मिनिस्टर है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, याद रखना, ठीक है। अमित शाह पहले भी होम मिनिस्टर थे, अब भी होम मिनिस्टर हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी कह लो या नितिन रोडकरी कह लो, भारत के रोड अगर इतनी अच्छी स्थिति में बढ़ रहे हैं तो ये भाई साहब बहुत अच्छे। मेरी लिस्ट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबसे बढ़िया कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, परफेक्ट चॉइस है। अब की बार के कैबिनेट मिनिस्टर बहुत, मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, 80% की रैंकिंग मेरे हिसाब से देनी चाहिए। बहुत बढ़िया कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है मोदी जी ने। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बहुत बार पूछ चुका है, पहले भी यही थे, अब भी यही है। महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ा है भाई साहब ने, एसएससी पूछ चुका है पहले बीजेपी पार्टी से। नेक्स्ट देखिए, जगत प्रसाद नड्डा पहले बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते, सीट छोड़ दी, यानी कि नए अध्यक्ष बनाने पड़ेंगे। मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखना एक क्वेश्चन यहां से बड़ा गजब का बनता है। जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक चीज बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर की काउंसिल है, मिनिस्टर की काउंसिल है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोकसभा से आए। ये कहां से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आ सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन लड़के आ सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, जेपी नड्डा ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कहां से आए हैं, राज्यसभा से आए हैं और मिनिस्टर बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान, क्या बात है, मामा के नाम से फेमस हैं, पेपर में आ सकता है कि कौन सा राजनेता मामा के नाम से फेमस है। जब ये आए थे नरेंद्र मोदी से ज्यादा इनके नारे लग रहे थे। एक्स चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, शायद 4 बार बन चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत है, पहले किसके पास थी, तोमर के पास थी, अभी इनके पास है। फार्मर यानी कि किसान वेलफेयर, सबसे परफेक्ट चॉइस दूसरे नंबर की, स्टार जिसको बना दो रट लेना, ठीक है। डेवलपमेंट इसके पास आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी रैंक के ऊपर बढ़ा, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी से किसान बहुत परेशान थे और ये मामा जी बड़े है ना, सबको मेल जोल बना के रखने वाले आदमी है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय इनके पास है, किसानों के लिए करेंगे वेलफेयर। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ठीक है, अपना नाम अच्छे से लिखते हैं। निर्मला सीतारमन, सब जानते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, बढ़िया है। कर्नाटका से इलेक्शन लड़के आई हैं। एस जयशंकर भाई साहब, बंदा यूपीएससी में सेलेक्ट था, आईएएस की रैंक पे था, सेक्रेटरीट बना, 37 साल की जॉब की है, एक्सटर्नल मिनिस्टर बना है, तीसरी परफेक्ट चॉइस है कैबिनेट मिनिस्टर की। गुजरात से इलेक्शन लड़के आए, वेरी गुड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मनोहर लाल खट्टर एक्स सीएम चीफ मिनिस्टर थे, सब जानते हैं, हरियाणा के। इनको मिला है हाउसिंग अर्बन अफेयर, यानी कि शहरी विकास और पावर, पावर के अंदर कोयला वगैरह आता है, बिजली और कोयला। बीजेपी से हरियाणा से इलेक्शन लड़ा था, हरियाणा की सीट थी करनाल। और एचडी कुमार स्वामी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जो है ना कर्नाटका, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस लेके अपने साथ आ रहे हैं। पीयूष गोयल, ये भी बहुत अच्छे हैं, पहले भी थे अब भी हैं, स्टार बना रहा हूं, याद कर लेना। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी थे अब भी हैं, अपनी एजुकेशन का जिम्मा इन्हीं के पास है। पहले ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद इनको बनाया गया एजुकेशन मिनिस्टर, अब फिर से एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उड़ीसा से इलेक्शन लड़के ये आए हैं। जीतन राम मांझी, ये पहले बिहार के सीएम रह चुके हैं। जीतन राम मांझी छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। इनको मिला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नारायण तातुराने के पास ये पहले, इससे पहले रैंक हुआ करती थी, अभी इनके पास है, जीतन राम मांझी के पास है। कहां से हैं, बिहार से हैं। अपनी पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेक्युलर ये पार्टी है और ये इनके साथ आए हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। आगे देखिए, राजीव लल्लन, ये लल्लन सिंह मैंने बताया था, इनके पास पंचायती राज है, स्टार बना लेना भाई जरूर, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल पहले सीएम रह चुके हैं असम के, असम से सीएम रह चुके हैं, सीएम रैंक इनके पास थी, ठीक है, सीएम रैंक इनके पास थी तो रह चुके हैं वहां के ये। इनके पास आयुष, आयुष विभाग कौन सा है, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए आयुष विभाग बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब क्या है, बंदरगाह, यानी कि जो भी बोट्स वगैरह का आएंगे, सीपिंग वाटरवेज, जो जलीय राजमार्ग हैं, जो जलीय रास्ते हैं, उनके इनके सर्बानंद सोनोवाल के पास होंगे। बीजेपी से हैं, असम के पहले सीएम रह चुके हैं, यानी कि बहुत कैबिनेट जो अपना बना है ना अब की बार, बड़ा एक्सपीरियंस कैबिनेट बना है, बहुत अच्छा बनाया है। खुश हूं मैं तो, ठीक ठाक खुश हूं भाई। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार। राम मोहन नायडू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको जो है ना वो देने का काम किया है, क्या दिया गया है, सिविल एविएशन देने का काम किया। प्रहलाद जोशी के पास क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके पास एनर्जी है, कर्नाटका से ये आए हैं। चलिए और देखिए,
जुराल ओराम, ये नाम बहुत फेमस हुआ था जब इलेक्शन हो रहे थे। तो ठीक है, झारखंड के अंदर ट्राइबल एरिया है, वहां से ये बिलोंग कर रहे थे और लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं पहले। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये स्टार बना रहा हूं इसके साथ। पहले किसके पास थी? अर्जुन मुंडा के पास थी, अभी इनके पास है झारखंड से। याद रखना कि अभी अपनी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। संथाल ट्राइबल झारखंड, ओडिशा से वैसे बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह, ये रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अभी इनके पास है। अभी कौन सी है? कपड़ा। ये पहले किसके पास था? स्मृति ईरानी, है ना, गए काम से। चलिए, अश्वनी वैष्णव, बहुत बढ़िया नाम है। इनके पास रेलवे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। पूछेगा तो पेपर में ये पूछेगा या ये पूछेगा, या तो रेलवे पूछेगा या आईटी पूछेगा। अश्विनी वैष्णव, अच्छा नाम है, अच्छे आदमी है, बढ़िया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इनको दिया गया है। कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो इनके पास आई हैं, ये चीजें इनके पास है, मध्य प्रदेश से आए हैं। और अब की बार भूपेंद्र यादव को, पहले भी ये रैंक थी, अब भी इनके पास है। एनवायरनमेंट के लिए पर्यावरण मंत्री बनाए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, पहले जल शक्ति था, अब इनके पास कल्चर एंड टूरिज्म आया है। अन्नपूर्णा देवी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पहले किसके पास था? स्मृति जुबिन ईरानी के पास था, अभी किसके पास आया है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड यानी कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट किया जाएगा, झारखंड से बिलोंग करती है। किरण रिजिजू कहां से हैं? किरण रिजिजू पहले लद्दाख से थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन चुके हैं पहले। अरुणाचल प्रदेश से इलेक्शन लड़ा है, पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि दलितों के लिए जो विकास की बात होगी, किरण रिजिजू को इलेक्शन दिया गया, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पहले भी था इनके पास, स्टार बना दिया इसके पास। मनसुख मंडाविया के पास पहले हेल्थ डिपार्टमेंट था, अब कौन सा डिपार्टमेंट आया? लेबर एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ये आया ना, ये आया। ये पूछा जाएगा पेपर के अंदर। मनसुख मंडाविया, खेलने से मन को सुख मिलता है, याद रह जाएगा अब आपको, खेलने से मन को सुख मिलता है। पहले इनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, हटा के इनके पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ला दिया गया है, यूथ ला दिया गया। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, रोजगार दोगे तो भी सुख आएगा, खेलोगे तो भी सुख आएगा। यूथ के पास सुख होता है, सुख से सुख याद रखना, मन सुख हो जाएगा तुम्हारा। बहुत बढ़िया। चलिए, जी किशन रेड्डी, अच्छा नाम है, कोयल एंड माइंस का इनको दिया गया है। चिराग पासवान, अनमैरिड हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं और अच्छे अच्छे वक्ता हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, सुनना जरूर। इतनी अर्ली एज के अंदर जो ये भाषण देते हैं बहुत है, नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास हैं। कंगना रनौत भी चुन के आई है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास है, यानी कि खाना वगैरह के जितनी पास है। चिराग पासवान बिहार से बिलोंग करते हैं, इनकी खुद की पार्टी है एलजेपी। सी आर पाटिल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि पानी को लेके किसके पास है? पाटिल साहब के पास पावर दी गई है। 30 ये मिनिस्टर हुए, कैबिनेट मिनिस्टर 30 हुए। 36 लोगों को इन्हें मिनिस्ट्रियल कैबिनेट के अंदर बिठाया गया है, 30 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर की बिठाया गया। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं? 30 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं, 36 इन्होंने क्या बनाए हैं? मिनिस्टर्स बनाए हैं जो कि स्टेट मिनिस्ट्रियल हैं। तो टोटल 36 और 36 66 और 5 इन्होंने, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था ना, यहां मैं बता देता हूं। इन्होंने 30 को जो रैंक दी है, 30 को रैंक दिया है कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, और इन्होंने 36 लोगों को, 36 को 36 लोगों को दिया स्टेट्स के लिए और 5 को दिया है डेप्टी के लिए। तो कितने हो गए? 30 और 36 66 और 5 71, यानी कि टोटल 71 पोस्ट के ऊपर फिलअप कर दिया है। 10 अभी भी खाली हैं, भरना चाहें तो भर देंगे। अच्छा, जिसको जो डिपार्टमेंट नहीं मिलता है वो किसको मिलता है फिर? प्रेसिडेंट साहब को मिलता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। जिसका जो जो डिपार्टमेंट रह गया, मान लो तुम्हें लगा कि कहीं पे हमने नाम नहीं सुना, एटॉमिक पावर का नाम नहीं सुना या स्पेस एजेंसी का नाम नहीं सुना, वो सब डिपार्टमेंट किसके पास है? खुद नरेंद्र मोदी जी के पास वो डिपार्टमेंट रहेंगे। अच्छा है, कुल मिला के हम कहें जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया है उनको जरूर देख लेना। कुछ पहले से ही थे, कुछ अभी चेंज हुए हैं। अमित शाह, राजनाथ, नितिन गडकरी, सारे नाम पहले थे। ये बहुत अच्छा बना है। शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना के बहुत बढ़िया किया है। ये राज्यसभा से चुन के आए हैं, ये भी हमें याद है, मैं पहले मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, अभी ये चुन के आए हैं हिमाचल प्रदेश से। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनके मिनिस्टर जो है ना बन गया। निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, एक्सटर्नल, बहुत अच्छे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने देखा, मोदी जो 3.0 इस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे थे, ये हमने देखा इसके ऊपर। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर वगैरह जरूर कर देना। इसी के ऊपर हम और बनाएंगे, आपको और बताएंगे। जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर और जरूर हमें दे के जाना है। कितने हमारे जो प्रधानमंत्री अभी तक रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की कौन सी प्रधानमंत्री के ऊपर रैंक आती है, ये आपको बताना है। वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।